अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। क्यों ना आपके बोर्ड के पेपर अच्छे क्यों नहीं जाए, क्योंकि मैंने जो आपको गेस्ट पेपर और आपको जो मैंने टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आज के जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में आपको प्रोवाइड किया था, टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था, और साथ साथ जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एमसीक्यू सॉल्व किए थे और साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसके काफ़ी सारे सवालात आपके इस पेपर में, आज के पेपर में आया। ये वीडियो बेटा आपको तमाम एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा, उसके आंसर्स की बताऊंगा कि आपके कौन से एमसीक्यूज ठीक हैं, कौन से एमसीक्यूज ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना है बेटा, कमेंट में करके बताना है उन तमाम एमसीक्यूज के बारे में जो आपके ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का तरीका बहुत आसान है। मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने मुझे उसमें मैसेज जगह करना है और लिखना है अपनी क्लास और रोल, मतलब क्लास और क्या लिखना है, अपना नाम, रोल नंबर नहीं, अपना नाम और अपना क्लास लिखना है और मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप में। आपके पास लिंक शो होगी, आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, जिस क्लास से बिलोंग करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड 9 मैट्रिक, आप बासानी उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। चलें आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम तमाम एमसीक्यूज को देखते हैं कि कौन कौन से आपके एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। मैं इसका आंसर्स की आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है, कौन सी क्लास का, क्लास मैट्रिक के जो आज आपका फिजिक्स का पेपर था उसका मैं आपको एमसीक्यूज़ के कीज बता रहा हूँ कि कौन से एमसीक्यूज़ आपका ठीक हुआ है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली इज, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारे पास 2 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज ऑफ अ सेमी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विल बी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 40 सेकंड, इट्स टाइम पीरियड इज, इसके टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड होगा, कितना होगा, 2 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर देन द साइज ऑफ इमेज विल बी, साइज ऑफ इमेज विल बी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैंने जो आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके पेपर्स में आए हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरी, कहाँ करंट कैरी करते हैं बेटा, हमारे पास हाफ, कहाँ लिखा हुआ है, होल्स में होता है, ठीक है, होल्स में करंट कैरी करता है मोस्ट ऑफ। फिर लिखा है फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होगा हमारे पास, हमेशा ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है ये, लीवर की एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है, लीवर की। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर disappears sunlight into a different color is called, इसका होता है बेटा कलर, डिफरेंट कलर में होता है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, रेनबो कह रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेनबो हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, साउंड वेव्स कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू, साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता कहाँ, वैक्यूम में, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड, क्या होता है हमारे पास, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास सेकंड, थर्ड वन होगा, थर्ड वन क्या है, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी यूज टू डिसिपेयर द वाइट लाइट इनटू द डिफरेंट करंट, तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं बेटा, हम लोग प्रिज्म को यूज़ करते हैं। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था ये तो, और इसमें आ भी गया है। द डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा आया है हमारे पास, इलेक्ट्रिक, हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर ऑब्लिक्यूटली फ्रॉम वन मीडियम इनटू द एन अदर इट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इट इज़ अ सिंपल मशीन, कौन सा सिंपल मशीन है, पुली इज अ सिंपल मशीन, ये हो जाएगा सेट। द रेडिएशन विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इंफ्रारेज कहते हैं, जो सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेज कहते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज
इस क्या होता है, फ्रॉड होता है। उसके बाद लिखा है विच वन इज सेकेंडरी सेल, इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है, कोई सा भी सेकेंडरी सेल नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट MCQs में चले आते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहूँगा, ये तो आ ही चुका है ना पेपर में अब तो। द all the rays parallel to the principal axis falling on the concave mirror passes after reflection through principal focus से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द मेजर ऑफ करंट इन अ सर्किट एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, कहाँ से कनेक्टेड होता है, वो हमेशा सीरीज में होता है। देखिए तमाम MCQs के मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके कौन से MCQs ठीक हुए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो मैंने गैस पेपर प्रोवाइड किया था कि आपने उससे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मुझे कमेंट में ही बताना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गैस पेपर्स में लगे, कितने % पेपर आपके गैस पेपर में से लगे, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई टू द फॉर्म ऑफ हेवियर न्यूक्लियर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, हमें इसे कहते हैं हमारे पास फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। उसके बाद लिखा है 22 में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉलमीटर बाय कनेक्टिंग द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगेगा तभी होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द फोटोन्स आर एनर्जी पैकेज, किस में होता है, एनर्जी पैकेज, हमारे पास एनर्जी पैकेज इसमें होता है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस द एन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिलिकॉन में बी डोप विद सब्सटेंस दैट इज, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट कहते हैं। ये हमारे पास क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के जो थे वही आए थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, और तकरीबन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे वो आपके किस में आए, आपके गैस पेपर्स में आए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट करके बताना है, और मैसेज भी आपने कमेंट करके बताना है, और आपने क्या करना है, आपने ये भी बताना है कि आपको अगर अच्छी लगी तो आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लें और जितने MCQs ठीक हुए उसे आपने मुझे बताना है। तो यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। आपके जितने MCQs ठीक हुए हैं आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मुझे मेंशन करना है कमेंट में कि सर ये वाला MCQs मेरा ठीक हुआ है या ये वाला MCQs मेरा ठीक नहीं हुआ है। जितने ठीक हुए उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं वो पेपर प्रोवाइड करूँ जो कि आपके पेपर्स में आए। और साथ साथ आपके PhD का पेपर है अब, तो PhD के पेपर में भी मैं आपको गैस पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको क्या हो सके उससे भी आप तैयारी कर सको और आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत अच्छे पेपर्स हैं। आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक लास्ट पेपर रह गया आप लोगों का, उसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा। फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।